बुलडोजर देखिए हमारे मकान में भी चल चुका है। आपके मकान में? ये मेरा मकान पीछे है और आपके हम मकान पे बुलडोजर चल चुका है, हाँ। फिर भी आप बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा सपोर्ट करेंगे ही। क्यों? और ये कह रहे हैं कि डीएम एसपी सुनवाई नहीं हो रहा है। वो एक पढ़े लिखे शिक्षित है, दरोगा कहेंगे तो मान लेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे देश के बहुत ही मतलब टफ पेपर, जिसको देश को प्रथम पेपर माना जाता है, वो पढ़ाई करके आए हैं और वो न सुने और हम अनपढ़ हैं और हम जो कहते वो आप मान ले। ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक पढ़े लिखे हैं, पहले आप उसके पास उनके पास जाइए तो सही। आप पहले जाइए, अगर ना सुने तो कहिए। वो पढ़े लिखे हैं और वो जनता को और देश को लेके चलते हैं, जिला को लेके चलते हैं। वो राष्ट्रपति के यहाँ शपथ ग्रहण करते हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, छोटे कांस्टेबल लेवल के है तो बात अलग है, लेकिन डीएम एसपी को अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो वो बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब वहाँ आप लेकर तो जाइए, वो पूरी जनता की सुनवाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, एफआईआर कॉपी ले जा रहे हैं, तो ये सब तो गलत है। इसको मैं गलत ही कहूँगा। ये कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जिले के डीएम, जिले के एसपी सुनवाई कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं और आप शिकायत लेकर नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इनके मकान पे खुद बुलडोजर चला है। ऐसा है कि जो है डीएम एसपी के यहाँ और तहसील दिवस में, थाना दिवस में साल भर में दौड़ रहा हूँ। इतना रसीद मैं रखा हूँ तहसील दिवस, थाना दिवस का। ये जो कर रहे हैं आईएएस प्रतिशत पढ़े लिखे होते हैं, हम भी मानते हैं कि आईएएस प्रतिशत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा निस्तारण हो रहा है। समाधान तो जस के तस है, कागज पर निस्तार कर देने से होता है। सरकार ने जो मुझे शौचालय दिया है और उस पे कब्जा करके रखा है, पट्टा करके। आम अमरूद हम लगाए हैं, तोड़ के खारा गुंडई कर रहा है, बुलडोजर चल रहा है। आईएएस पीसीएस कहते हैं पढ़े लिखे होते हैं, हम कहाँ कहते हैं मूर्ख हैं। लेकिन सवाल है कि निस्तारण कागज पर हो रहा है, लिख रहे हैं नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनी सब लिख रहे हैं, लेकिन समाधान कहाँ वहाँ हो रहा है। जितनी भी सरकार आएगी उसका गुणगान हमको गाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। यहाँ तो आप योगी जी के कामों पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों नहीं सवाल उठाऊंगा? मेरे पर जब ये हाल हो रहा है, मैं कलाकार होकर शौचालय का प्रचार करता हूँ, आवास का प्रचार करता हूँ, मुझे शौचालय नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं राउट्स करने में आपका शौचालय करने आता है, क्योंकि सरकारी शौचालय मिला हुआ है। कोई सुन रहा है? देख रहे हैं आईएएस इससे पढ़े लिखे समाधान करते हैं, कहाँ कर रहे हैं? जो डीएम आए चर्चित इनके पास मैं 3 मार्क पे गया, मैं लिखित दिखाऊंगा, आप देखेंगे। और यहाँ भी मैंने दिया, कोई सुनवाई नहीं की जा रही, खाली निस्तारण किया जा रहा है। नायब तहसीलदार, काने गोयल, लेखपाल, सबका लिखा, इतना कागज मेरे पास है। भैया इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो 27 में साइकिल पे सवार हो जाएंगे, बुलडोजर पे नहीं जाएंगे। साइकिल तो एक सपना है, साइकिल ना आएगा ना आने वाला है। और इनका कहना क्या है? देखिए भाग रहे हैं। इनका कहना ये है कि बुलडोजर, हाँ आवाज का कहना ये है कि बुलडोजर चलना चाहिए। अरे आपका जमीन ठीक है, कब्जा हुआ है, अब उस पे अब ऐसा तो है नहीं जमीन कब्जा कर देने वाला तुरंत मार रहा हूँ, बुलडोजर मार रहा, ऐसा नहीं है ना। ये तो कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके बाद जज साहब के पास जाएगा, कोर्ट में, न्यायालय में जाएगा। अब वो मालिक है कि अब ये डीएम एसपी मालिक है? ये तो मालिक है नहीं भाई, फैसला तो वहां से होगा। अब मुकदमा करिए, अब कहिए कि नहीं होगी। मालिक जो है राजस्व विभाग होता है, राजस्व विभाग जब लिख रहा है तो क्यों नहीं इसका समाधान हो रहा है? कभी बात कर रहे हैं, वो तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जिसको खाने को ठेका नहीं हो जाएगा मुकदमा लड़ने। वो माफिया गुंडा जो है कब्जा करके बैठा हुआ है और कह रहे कि जो है कि न्यायालय जाएंगे। कितना तक कहना है, सुनिए। अगर याद जीना है जिसको, उस कर में देगा उठाना पड़ेगा। कौन चाहेगा? संविधान के तहत जो बाबा अम्बेडकर ने संविधान के तहत एक वोट डालने के लिए अधिकार दिया है, उस हथियार को सही ढंग से उपयोग करना होगा कि कौन सही काम कर रहा है। तो कहना है अमन से अगर याद जीना है जिसको, उस कर में देगा उठाना पड़ेगा। अगर पुष्प परिमल की होगी जरूरत, उसे कोई गुलिस्तान लगाना पड़ेगा। अगर पार करनी है सागर की दूरी, तो पहले समुद्र खाना पड़ेगा। नीले गगन में अगर चांद चाहो, तो सूरज को पहले डुबाना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा। मैं अपनी दिल की बात कर रही हूँ, आप अपने बात कर रहे हैं। हमारे पास जो बीत रहा, इतना कागज रखा हूँ डीएम एसपी और थाना तहसील दिवस से लेकर
इनका कहना है कि हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार कार्रवाई हम नहीं है। आज के जमाने में गरीब हो रहा है। खास में कोई नेता कह रहा है कि हम गरीब हैं, मान नहीं सकते हैं। नेता कोई गरीब है? आप बताइए। हम खुद गरीब नहीं है, मिडिल क्लास के हैं। तो हमारे में जो भी कुछ होगा तो हम चाहेंगे। और ये कह रहे हैं हम गरीब है, खाने का ठिकान नहीं है, क्यों नहीं? सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, खाने का ठिकाना नहीं। गरीब कौन है? गरीब की बात नहीं हो, गरीब की बात नहीं हो रही। बात यहाँ शौचालय की और फट्टे की बात हो रही जो सरकार ने दिया। कहाँ से आप सुनिए, गरीब की बात मत करिए। गरीब यहाँ एक नारी होती है, एक पशु है, इसके तो गैया मैया कही जाती है, इसके अलावा कोई नहीं है। और एक तलवार धार के बिना वृथा जंग जवानी है। एक तलवार धार के बिना वृथा जंग जवानी है। हिम्मते मर्द मरते ही वीरों की यही निशानी है। रंग बदलता है गिरगिट, अरे रंग बदलता है गिरगिट, इस समय भारी रवानी है। अजमा ले आकर के दंगल में देखूंगा इसमें कितना पानी। वो 27 बताएगा यार। बिल्कुल 27 बताएगा आपको। 24 में सफा हुआ, 24 था ना, 24 में सफा हुआ और 27 में टुकड़ा साफ। क्या होगा? टुकड़ा साफ। 27 में कहानी खत्म। उसके बाद ये कम से कम 20 साल वेट करे मेरा सरकार आए। और यही लोग थे जो कि गाँव से सरकार के युवक वालों पे गोली चलवाए। ठीक है, और ये 27 में तेरे सफा आएगा। सफा दिन हो गया सफा, और सफा बिल्कुल नहीं आएगा। ये हम लिख के दे रहे हैं और यही आएगा। युवा कह रहे हैं कि 27 में, भाई साहब युवा कह रहे हैं कि 27 में आप साइकिल नहीं आएंगे, बुलडोजर आएंगे। क्या कहें? हम कहना चाहते हैं कि अभी माफिया जो भुगतान अधिकारी अभी कहे मत, और कितने सब माफिया हैं। ठीक है, किसी के माँ बहन चल नहीं पाती, गाड़ी निकलता था 1000 इसका, 2000 स्कॉर्पियो, काफिला ऐसा निकलता था कि साला किसी को धक्का मारते हुए निकल जाते थे, मुआते हुए निकल जाते थे। हाँ, किसी माँ बहन बेटी नहीं घूम पाती थी। सरेआम रेप होता था, सरेआम कुछ होता था, गोली चलता था। तो ये सब सरकार नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कह रहे हैं 2 रोटी कम खाओ, लेकिन माँ बहन अगर सड़क पे निकल रही है तो ये सरकार नहीं चाहिए। ठीक है सर, 27 में साइकिल नहीं आएगी, बुलडोजर आएगी, युवाओं का कहना है। ठीक है, आएगी ठीक है, लेकिन समस्या है कि लोगों को भी जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये नीति मुद्दा इन्होंने ला करके एकदम हिंदुओं को बांट दिया। और आज के डेट में देखिए किसान को खाद बिना परेशानी है, भाई इस पर तो ध्यान देना चाहिए इन्हों को। अभी देखिए बिहार में माननीय सांसद जी गए थे, मनोज तिवारी जी गए थे और पवन सिंह जी भी गए थे। मतलब भरत तिवारी के हत्या के बाद एक शब्द इन्होंने बोला नहीं, लेकिन बिहार में जो चुनाव है इसके लिए इन्होंने घर पर जाकर के उनके पूरा परिवार को बासड़ा चौधरी जी के पास ले गए। जबकि इनकी सरकार है, मैंने इनको तो सोचना चाहिए और एक शब्द बोलना चाहिए भैया। और बिलौटी गांव में आज भी क्या जो दलित बस्ती है जो बाढ़ से ग्रस्त है। आप किसकी सरकार बनाएंगे 27 में यूपी में? और सरकार अब देखिए किसकी बनती है, किसकी बनेगी? आप किसकी बनाएंगे? आप किसकी बनाएंगे? देखा जाएगा। अभी तो बताइए, 27 का बिल्कुल तो अभी समय है भैया, अभी समय है, लेकिन देखा जाएगा। 27 में किसकी सरकार होगी? 27 में देखिए जो हमारे समाज की बात करेगा हम उसकी सरकार लाएंगे। हमको न भाजपा से लेना है, न बसपा से लेना है, न सपा से लेना है, न कांग्रेस से लेना है। जो हमारे निजी हितों को रख करके ध्यान में रख करके बात करेगी हम उसके साथ हैं। 27 में किसकी सरकार? जो जिसका अच्छा कार्य रहेगा उसी का सरकार बनाएंगे। किसकी सरकार बनेगी 27 में? देखिए सर, ऐसा है जो युवा पीढ़ी को लेकर वाकई ये जो सरकार आई है इसमें भी जवाबदेहिता का। इस बार आप दिल्ली जंतर मंतर पे वहाँ धर्म जाति विवाद हो गया था, रहा है पैसा की। दूसरा की वहाँ सब लोग एक समर्थक होकर के यहाँ तक एक लोग जवाबदेहिता का पालन किए हैं। और जो हमारा संविधान रहता है उसके अनुसार सरकार हमारी 27 में चलेगी और उम्मीद है कि बीजेपी फिर से आएगी। बीजेपी फिर से आएगी। लोग क्या कह रहे हैं कि अखिलेश भैया किशन कन्हैया 27 में आ रहे हैं। ठीक है, वो सबकी देखिए अपनी अपनी राय है। ठीक,
राय जो होती है उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज ये है कि बहुत लोग ये भी आरोप करते हैं कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों। अच्छा, बहुत सारे आप न्यूज में सुने होंगे प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन वो अपनी निष्पक्षता और जवाबदेहिता का, वो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, जाहिर सी बात है उनकी निष्पक्षता का ही एक कारण बताया हुआ है, ठीक। उस हिसाब से बीजेपी जो हमारी युवाओं के लिए हमारे सामाजिक संबंध को बनाए रखने वो बीजेपी हिसाब से काम भूमिका निभा रही है, उस हिसाब से बिल्कुल। देखिए, जो सोनभद्र के युवा है वो कह रहे हैं कि 27 में बाबा की सरकार बनेगी, कमलर की सरकार बनेगी। वही एक पक्ष का दावा है कि 27 में जो अखिलेश भैया है वो किशन कन्हैया बन के पीढ़ियों जो है मेहनत कर रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो कहीं न कहीं दम भर रहे हैं कि नहीं, जो वर्तमान सरकार है वो सही है और 27 में एक बार फिर बाबा की सरकार बनेगी।